Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi. करंट अफेयर सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का डिस्प्यूट इतने सालों से चला आ रहा है और ये डिस्प्यूट हर साल क्रिएट हो जाता है। बट कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये डिस्प्यूट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली एक वर्ड इसमें ऐड हुआ है, डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग। तो ये डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग क्या होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इस पूरे डिस्प्यूट से सुलझने के लिए, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कावेरी रिवर का जो है वाटर का डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन से मेजर डैम्स उस पर बने हुए हैं, कौन सी मेजर इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं और कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये CWCA क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं अबाउट कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड। तो जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ क्या कि ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है करंट अफेयर का, मेकेदातु प्रोजेक्ट। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो आपको मिलेगा मेकेदातु प्रोजेक्ट। उसमें भी हमने बहुत अच्छे से इस जो डिस्प्यूट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनका डिस्प्यूट चल रहा था वाटर शेयरिंग को लेकर के, इनको बोला गया कि आप एक काम करिए, आप डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग फार्मूला यूज करिए। क्या यूज करिए? डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग फार्मूला यूज करिए। ये ठीक है, अब ये यूज करिए जिससे क्या होगा कि एक कोऑपरेटिव यानी आपसी सामंजस्य बैठ पाएगा। जो पानी को लेके जो पानी का डिस्प्यूट है वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल हो पाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजेशन दिया है। बेसिकली जो कावेरी रिवर है, जब नॉर्मल ईयर होता है तब पानी इसमें ठीक रहता है, कोई इशू नहीं होता, जैसे आपको पता होगा। इसके अलावा कावेरी रिवर जो है ना, ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसकी स्पेलिंग ये वाली भी है, कहा गया ये वाली भी, ठीक है। ओके, ये जो रिवर है ना, ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, याद रखेंगे। अब जब नॉर्मल ईयर होते हैं तब पानी का कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होता। दोनों जो जितने भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक करके बताऊंगी, वो सबको पानी अपना जितना अमाउंट भी फिक्स्ड है उतना मिलता है। बट जब एक ड्रॉट वाला ईयर होता है, जैसे आपको पता होगा इस साल क्या है, एल नीनो है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एल नीनो है इस बार। एल नीनो ईयर है और वो भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो है। इस एल नीनो की वजह से, ज्योग्राफी का पॉइंट है ये, एल नीनो की वजह से क्या होता है कि जो पानी है, जो मॉनसून है, वो वीक हो जाता है। वीक मॉनसून की वजह से जो बारिश कम होगी, ठीक है, बारिश कम होगी तो पानी जो है रिवर में वो भी कम रहेगा। ऑलरेडी ये सदर्न रिवर है और आपको पता है कि सदर्न रिवर्स में हमेशा पानी नहीं रहता। जब मॉनसून टाइम होता है पानी अच्छे से आ जाता है, और जैसे ही मॉनसून टाइम जाता है तो पानी का इसमें डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, पानी की कमी देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन होती है सदर्न रिवर्स की। सदर्न इंडिया की जो रिवर्स है उनकी यही प्रॉब्लम होती है, डेक्कन प्लेट्यू की जितनी भी रिवर्स हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है। जबकि नर्दर्न इंडिया में जो रिवर्स हैं वो हमेशा पेरेनियल रहती है, हमेशा उनके अंदर पानी रहता है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, बट स्टिल जैसे ही मानसून इस बार वीक है उसकी वजह से इसमें पानी की कमी हो गई है। तो जैसे ही पानी की कमी हुई, अब कुछ पानी जो है फिक्स कर रखा था, ठीक है, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के बीच में ये जो रिवर है, चार स्टेट्स के बीच में से जाती है। तो यहाँ पे जो है पानी फिक्स कर रखा था कि किस स्टेट को कितना दिया जाएगा। अब होता क्या है कि नॉर्मल ईयर तो है नहीं, एल नीनो वाला ईयर चल रहा है, इस सिचुएशन में पानी कम है। अब पानी कम है और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें जैसे फिक्स कर रखा है वैसे पानी दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी लिए सरकार ने बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक काम करिए, आप डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग फार्मूला यूज करिए। अब यहाँ से जैसे ही ये मुद्दा आता है तो हमारे लिए ये पूरा का पूरा मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट है क्या और कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर मैं पेपर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जीएस के जो मेंस का हमारा पेपर सेकंड होता है, इंटर स्टेट रिलेशन उसको लेकर के है, और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ये हम जीएस के पेपर थर्ड में इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट है क्या बेसिकली। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो 19th सेंचुरी से चला आ रहा है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चलने वाला जो, मतलब 19th सेंचुरी से अब तक चल रहा है ये, और हर साल क्रिएट होता है। तो इसका मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो होने वाला डिस्प्यूट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है पानी को लेकर के।
ये समझ में आया? तो जब मैं लॉन्गेस्ट कह रही हूँ तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कावेरी रिवर डिस्प्यूट जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमेशा जैसे मैंने बताया कावेरी रिवर का जो पानी है वो 4 स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है। यहाँ पे 2 दे रखे हैं, इसके अलावा केरला भी है और पुडुचेरी भी है, ठीक है। इन 4 के बीच में ये डिवाइड होता है। कर्नाटका अपर होते हैं। मान लीजिए ये कोई रिवर है, यहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ, इस तरीके से रिवर जा रही है। रिवर के ऊपर वाली साइड यानी क्लोज टू सोर्स जो स्टेट्स लगते हैं उनको कहते हैं अपर राइपेरियन। क्या कहते हैं? अपर राइपेरियन। और जो इससे दूर स्टेट्स होते हैं उनको कहते हैं लोअर राइपेरियन। इज इट क्लियर? अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कर्नाटका है वो ऊपर वाली साइड आता है, ठीक है, क्लोज टू द सोर्स ब्रह्मगिरी हिल्स, जहां से हमारी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। अभी मैं मैप पे समझाऊंगी। और जो तमिलनाडु है वो लोअर राइपेरियन है। आपको पता है तमिलनाडु नीचे आता है, लोअर राइपेरियन है। ये समझ में आ गया? इसके अलावा केरला एंड पुडुचेरी, इन 4 के बीच से रिवर निकलती है। कि देखो जनरली आप खुद सोचो कि पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें पानी क्यों चाहिए? सिंपल, इरिगेशन। सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि मैम इरिगेशन, इरिगेशन हमारी सबसे बड़ी नीड है, ठीक है, इरिगेशन समझ में आ गया। ड्रिंकिंग वाटर, ये 2 तो आपकी बेसिक नीड है ना, ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके अलावा आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो। इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपके बेसिक नेसेसिटी क्या है? 2 चीजें हैं। पहला है इरिगेशन, क्योंकि पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी और कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात की जाए तो अगर पानी पीने के लिए नहीं होगा, साफ पानी नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है सिचुएशन कैसी होगी। तो इसीलिए जो मैंने मेकेदातु प्रोजेक्ट बताया है, जो मेकेदातु डैम बना रहा है कर्नाटका ये जो मेकेदातु डैम है वो बना रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ बना रहा है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु के नियर ही एक प्लेस है, वहां पे बना रहा है ताकि बेंगलुरु की जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सके। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटका सीक्स ग्रेटर वाटर यूज फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये जितना भी है इसमें से कर्नाटका और तमिलनाडु को मेजर पार्ट जाता है। बाकी जो केरला है इसको ट्राइबेटरीज से चला जाता है और पुडुचेरी को बस थोड़ा सा वहीं जहाँ पे ये ड्रेन होती है उस एरिया से पहुंच जाता है पानी, बस इतना, बहुत ज़्यादा नहीं है केरला और पुडुचेरी का पार्ट। बट मेन है कर्नाटका। कर्नाटका को ग्रेटर वाटर ज़्यादा पानी चाहिए होता है इरीगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तमिलनाडु कहता है कि मेंटेनिंग हमारा हिस्टोरिकल एलोकेशन है उस बेसिस पे काम करो, तमिलनाडु ये कहता है। अब इन दोनों के आपस में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु का, ठीक है। केरला और पुडुचेरी ऑल्सो सीक इक्विटेबल शेयर्स, इनको भी मिला हुआ है। ये जो डिस्प्यूट है इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ पुअर मानसून, जैसे मैंने बताया इस ईयर क्या है? एल नीनो है। और एल नीनो ईयर्स में आपको बताया मैंने कि वीक मानसून रहता है, वीक मानसून रहता है तो रिवर के अंदर इनफ अमाउंट जो है वाटर का वो अवेलेबल नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा? पानी का कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें रिवर का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या है, ठीक है। टाइमलाइन इसकी अगर बात की जाए उससे पहले एक काम करते हैं, मैप समझ लेते हैं ठीक है, सबसे पहले मैप समझ लेते हैं कि ये जो रिवर है बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मेजर डैम्स कौन से हैं, कौन सी इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, इसके अलावा कौन से मेजर डैम्स इस पे बने हैं, और ये जो बेंगलुरु वाला मैं बोल रही हूँ वो कहाँ पर है, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये इंडिया का मैप, ठीक है। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे ये केरला वाला एरिया है और इधर ये तमिलनाडु लगता है, ठीक है। और यहीं से आपका ये जो है कर्नाटका लगता है, बाकी आपका इधर आंध्रा और इधर तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र, इस तरीके से चीज़ है, ठीक है। आपको मेजर फोकस यहाँ करना है। तो ये कर्नाटका है, कर्नाटका को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के एन से, प्लीज रिमेंबर के एन से हम कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केरला को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के एल से, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं के एन से, सॉरी टी एन से, टी एन, ठीक है। ओके, क्योंकि बाकी स्टेट्स में जाना नहीं, और बाकी यहाँ पे यहीं पे पुडुचेरी वाला एरिया है,
ठीक है, यहीं पे इसी जगह पुडुचेरी वाला एरिया है। चलो अब शुरू करते हैं कि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो, ठीक है। यहाँ पे इस जगह ये वैसे आपको पता है ये पूरा एरिया जो है वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है, आपको पता होगा इधर वेस्टर्न घाट लगता है, इधर वेस्टर्न घाट लगता है। अब यहीं पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, इस जगह क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ओके। यहाँ पे ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, यहीं से ब्रह्मगिरी हिल्स, यहीं से हमारी ये जो रिवर है कावेरी रिवर, उसका ओरिजिन होता है। इसी जगह से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है और ये कर्नाटका से फ्लो करते करते कुछ 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और यहाँ तमिलनाडु, इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और ये यहाँ पे अपना पानी जो है रिलीज करती है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करती है। यहाँ तक समझ आया आपको कि ये सारी सिचुएशन यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, ये कावेरी रिवर यहाँ से निकली। अब यहाँ देखोगे आप कि यहाँ बेंगलुरु है, यहाँ पे बेंगलुरु है, ठीक है। यहीं पे मेकेदातु प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेकेदातु प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे ये सब चीजें होने के अलावा, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें होने के अलावा और क्या है, रिवर आपको समझ आई कि ये हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है जो इस तरीके से फ्लो कर रही है और ये यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये ब्रह्मगिरी हिल से निकली, ब्रह्मगिरी हिल से निकल के 800 किलोमीटर अप्रॉक्स ये चलती है और ये यहाँ पे रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। ट्राइब्यूटरी से पहले इसके कुछ डैम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डैम्स की बात करूं तो यहाँ पे इस पे मैटूर डैम है, ठीक है। कौन सा डैम बना हुआ है, मैटूर डैम बना हुआ है, तो मैटूर डैम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल प्री के लिए जो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है अबाउट शिव समुद्रम वाटरफॉल, कि ये किस रिवर पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए कावेरी रिवर पे। कौन सी रिवर है, कावेरी रिवर पे हमारा शिव समुद्रम वाटरफॉल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से निकलती है मैटूर डैम, हो गया यहाँ पे। कुछ इसकी जो है ट्राइब्यूटरीज है, अब मैं वो साइड से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे घोच पोच हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे पता करेंगे, रिवर का फेस जिस तरफ है, रिवर जैसे फ्लो कर रही है, अब जैसे ये रिवर है, ये रिवर का डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट साइड जा रही है, तो ईस्ट साइड में अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली साइड इसके जो है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज और नीचे साइड वाली राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लेफ्ट बैंक यानी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करूंगी, कौन सी रिवर्स हैं, क्योंकि ये पूछी जाती हैं, ठीक है। और फिर हम इसके राइट बैंक की बात करेंगे, तो इसमें आती है हेमावती, अर्कावती और शिमशा, बाकी छोटी मोटी और भी हैं, आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट बैंक के बाद राइट बैंक की बात करूं तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में आते हैं इसके काबिनी और भाबिनी, ठीक है। इस तरीके से इसकी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज दे रखी हैं। इस पे डैम बता दिया मैंने आपको कि एक इधर मेकेदातु डैम बनाया जा रहा है बेंगलुरु में, अभी ये बनानी है, प्रोसेस में है, ठीक है। अभी इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट से जो है फाइनल इसका जो है सहमति आनी है, बट अभी सहमति मिल नहीं पा रही है इस पे, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ है कि यहाँ पे अगर ये डैम बना देंगे तो रिवर का फ्लो कम हो जाएगा और जो हमारा तमिलनाडु स्टेट है उसको इरिगेशन के लिए उतना पानी नहीं मिल पाएगा, तो अभी वो उस पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे डेल्टा बनता है, ये जो डेल्टा बनता है इसको कहते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। याद रखेंगे कि ये जो कावेरी रिवर डेल्टा बनाती है उसे हम
जो है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैटू डैम हो गया, मेकेदातु, इस पे एक और डैम है जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल हो गया, यहीं पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है कृष्ण राजा डैम, ठीक है, कृष्ण राजा डैम। तो मेजर डैम्स मैंने आपको बता दिए, सबसे बड़ा वाटरफॉल मैंने आपको इस पे बता दिया जो इस पे है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। इसके अलावा मैटूर डैम के बारे में बात कर ली हमने। मेकेदातु जो प्रोजेक्ट बन रहा है, बेसिकली डैम ही बनाया जा रहा है, ये अभी ये प्रोसेस में है, बना नहीं है, ठीक है, अभी ये प्रोसेस में है। तो इस तरीके से हमने बात कर ली। 800 किलोमीटर ये जाती है पुडुचेरी और ये इधर केरला। हाँ, केरला को पानी कैसे मिलता है, ये जो इसकी ट्राइबेटरीज है ना जो जाके इससे मिल रही हैं, इनके थ्रू केरला को पानी मिलता है। यहाँ पे इसी जगह पे कुछ नेशनल पार्क भी हैं। आप यहाँ के कुछ नेशनल पार्क याद रखिए। एक तो है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, और दूसरा है सत्यमंगलम नेशनल पार्क। तो ये दो नेशनल पार्क भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो और हैं, बट मेजर यही है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। डैम्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो अब एक ओवरव्यू बन गया कि हाँ, इसमें जैसे राइपेरियन, अब आप देखो कर्नाटका ऊपर आ रहा है तो कर्नाटका क्या है, अपर राइपेरियन। तमिलनाडु नीचे आ रहा है तो तमिलनाडु क्या है, लोअर राइपेरियन। ये अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन भी समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इनके टाइमलाइन की बात करते हैं कि किस तरीके से इनका टाइमलाइन क्या है। देखो, जैसे मैंने बोला 19th सेंचुरी से इनका ये जो डिस्प्यूट है वो चल रहा है। तो आप देखो 1892 में सबसे पहले 1892 में सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ था मैसूर किंगडम और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में कि हम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस पे किस तरीके से पानी का बंटवारा किया जाएगा। तो 1892 में सबसे पहले इस पे डिसीजन लिए गए थे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद 1924 में, दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले भी यहाँ पे एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ जो कि 50 साल के लिए वैलिड था। तो 1924 से देखें तो 1974 तक ये वैलिड था। अब उसके बाद होता क्या है कि 1974 में फिर से ये एग्रीमेंट क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, डिस्प्यूट वापस से शुरू हो गया। तो 1990 के आसपास कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल CWDT ये बनाया गया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये आर्टिकल 262 में आता है, ठीक है। यहाँ दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जब भी किसी रिवर को लेके डिस्प्यूट होता है तो उस रिवर को मतलब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 दे रखा है। और यहाँ पे पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है रोक सकती है कि आप जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है इसमें आप नहीं घुसेंगे। क्या होगा, ये इस काउंसिल में जाएगा और काउंसिल अपना डिसीजन देगी, ठीक है। अब इसके अलावा 1991 में आगे चल के इंटरिम अवार्ड डायरेक्टेड कर्नाटका टू रिलीज वाटर टू तमिलनाडु। तो इन्होंने बोला कि तमिलनाडु का जो है पानी दोगे जितना उनका रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे फिर से ट्रिब्यूनल में जाता है ये, फिर से दिक्कत हो जाती है 2007 में। 2013 में फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि देखो इस तरीके से पानी का जो है बंटवारा होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई एलोकेशन एंड डायरेक्टेड क्रिएशन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA बनाने की जो है परमिशन देता है सुप्रीम कोर्ट 2018 में। उसके बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, दो चीजें बनती हैं 2018 में। एक तो बनता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2018, ठीक है। और एक दूसरा बनता है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये भी 2018 में बनके तैयार हो जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे चले, ये है पूरा टाइमलाइन। अब हाँ, अब क्या है ना, एक चीज और कि 2018 में ये हो गया, अब स्टिल इसको लेके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, इसको लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। उनका मतलब है कि हर साल जैसे ही पानी की कमी हो जाती है ये नया डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है रिगार्डिंग कावेरी रिवर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं तो आपको आर्टिकल 262 याद रखना है। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 262 ये कहता है कि जब भी दो रिवर्स के बीच में, सॉरी दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में किसी भी रिवर के पानी को, मतलब रिवर के जो वाटर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट होगा
तो पार्लियामेंट एक कमेटी सेटअप करेगा, जिसे कहते हैं एक काउंसिल सेटअप करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 262। उसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को एक्सक्लूड किया जा सकता है। एक्सक्लूड करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया जा सकता है कि आप इस मैटर में मत घुसिए। इस मैटर को कौन देखेगा? इंटर रिवर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाली जो काउंसिल है वो देखेगी, ठीक है। अब आगे चलें। इसके अलावा देखो, पानी का जो मैटर है ना, वो स्टेट लिस्ट में भी है और वो यूनियन लिस्ट में भी है, ठीक है। 7th शेड्यूल में आपकी लिस्ट दे रखी है। जब आप यूनियन लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब लाइक एजुकेशन। कॉन्करेंट में क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल एजुकेशन, यानी ऐसा मैटर जिसपे दोनों ही क्या कर सके, लॉ बना सके। स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, ठीक है। अगर कहीं डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में तो फिर यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, याद रखना इसको। आगे चलते हैं। जो एंट्री नंबर 56 है यूनियन लिस्ट में, उसमें रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हित में जो है ये जो है हमारे यूनियन लिस्ट में डाला हुआ है, जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि वाटर जो है आप देखोगे एक स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा लॉ क्या कहता है? देखो, लॉ ये कहता है, सबसे पहले इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना, ठीक है। ये जब बना तो इसमें ना उनके, देखो ये जब लॉ वगैरह बनाए जाते हैं तो इसमें बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि जो ये डिसीजंस दे रही है काउंसिल, उस काउंसिल की इंपॉर्टेंस। अब देखो कि हम सुप्रीम कोर्ट को रोक दे रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं ज्यूरिडिक्शन देने से, तो कहीं ना कहीं ये काउंसिल की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको इसी चीज़ से समझ में आ रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका डिसीजन कैसा होगा, इसका जो अवार्ड होगा वो कैसा होगा? बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब कंपल्सेशन होगा। कंपल्सेशन होगा, लाइक मैंडेटरी होगा। ये नहीं कि ऑप्शनल नहीं है, करना है नहीं करना, ऐसा नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो 1956 का जो एक्ट है वो कहता है कि ट्रिब्यूनल ने जो भी अवार्ड का मतलब होता है, जो भी डिसीजन दिया है वो बाइंडिंग होगा। इज इट क्लियर? फिर आता है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये दोनों ही प्लीज याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें रिवर बोर्ड्स बनाए जाते हैं और हालांकि अभी तक ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो आपको सिर्फ ऊपर वाली चीज, और हालांकि दोनों एक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और इनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, ये भी याद रखेगा। अब बात आती है स्टार्टिंग के सबसे पहले टॉपिक पे जो था डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग। अब डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग या डिस्ट्रेस वाटर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला क्या होता है? अब जैसे मैंने बोला कि इस साल क्या है, एल नीनो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल नीनो है, जिसकी वजह से हमारी जो मॉनसून है वो वीक है। वीक होने का मतलब, वीक होने का मतलब क्या है? बारिश कम होगी। जो नॉर्मल ईयर में जो बारिश होती थी, जो नॉर्मल ईयर में बारिश होती थी, मान लीजिए नॉर्मल ईयर में 100 mm की बारिश होती थी, बट अब क्या होगी? वीक होने की वजह से ये 100 mm की जगह मान लीजिए 80 mm बारिश होगी, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि वाटर डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला है क्या। आई थिंक ओके, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। पहले ही वाला देखते हैं कि हाँ, इसी के साथ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेटअप की जाती है। क्या किया जाता है? कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेटअप की गई 2018 में। हमने इससे पहले पढ़ा था, टाइमलाइन में देख रहे थे हम। तो इसमें इम्प्लीमेंट ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट अवार्ड, मॉनिटर रिजर्वायर लेवल कि कितना पानी का लेवल क्या है, ये सब देखना। इसके अलावा मंथली वाटर रिलीज कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करना। और जो बेसिन स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, और आप प्लीज CWMA याद रखेगा, ठीक है। ये कब बनाया गया? 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल ईयर था, जैसे मैं अभी पीछे डिस्कस कर रही थी। नॉर्मल ईयर में जो रिवर के अंदर, ठीक है, रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो रहता है वो 100 TMC का रहता है, ठीक है। 100 TMC का रहता है। मैंने कर्नाटका को उसमें से दे रखा है, मान लीजिए कर्नाटका को मैंने उसमें से 20 या फिर 30 की शेयरिंग दे रखी है। 30 TMC पानी जाएगा। तमिलनाडु को यहाँ से 50 TMC पानी जाएगा, और जो केरला है उसको मान लीजिए 10 TMC जाएगा। बाकी पुडुचेरी को मान लीजिए कि 3 जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 50, 30, 80, 90,
93 और बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं इनके लिए भी कुछ 7 डाल देते हैं। ये हमारा नॉर्मल ईयर था और नॉर्मल ईयर में अच्छा खासा पानी था, 100 टीएमसी का वाटर था रिवर के अंदर यानी कावेरी रिवर के अंदर। अब हुआ क्या? अचानक से सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने की वजह से अच्छा ये डिस्ट्रेस का मतलब ही क्या होता है? ड्रॉट यानी सूखा। समझ में आई बात? अब हुआ वीक मॉनसून है इस बार और इस बार रिवर में पानी सिर्फ 80 टीएमसी है। ध्यान से समझिएगा, 80 टीएमसी वाटर है। यहीं से झगड़ा शुरू होता है। अब कर्नाटका और तमिलनाडु का कहना है कि जो पहले हमें 30 और 50 के रेशियो में पानी मिल रहा था वही पानी अभी हमें मिलना चाहिए। इनका कहना है कि मैं 30 लूंगा, ये 50 लेगा। अब सोचो कि अगर टोटल 80 है, इसको ही मैंने 30 दे दिया, इसको 50 दे दिया, 80 चला गया, बाकी का कहां से आएगा? बाकी के स्टेट्स क्या करेंगे? बाकी की एक्टिविटीज के लिए पानी कैसे होगा? ये है असली मुद्दा। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल, एक फॉर्मूला बनाया, वो है डिस्ट्रेस वाटर शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो तमिलनाडु है वो 100 का कितना परसेंट ले रहा था? 50%। जब आप 50% पानी यहाँ ले रहे थे, जब 100 टीएमसी था, तो यहाँ भी 50% लो। तो इस हिसाब से 50% देते हैं तमिलनाडु को, तो कितना जाएगा? 40 टीएमसी पानी जाएगा। ये है डिस्ट्रेस वाटर फॉर्मूला। यानी कि जितना परसेंट पानी कम हुआ रिवर के अंदर, उतने ही परसेंटेज को आप डिवाइड करो। जो आप पहले ले रहे थे उसको डिवाइड कर लो। समझ में आया? अब जैसे एक्चुअल की बात करूं तो नॉर्मल अवेलेबिलिटी जो रहती है ना रिवर में 740 टीएमसी की रहती है। उसमें से ना इस तरीके से, जैसे कर्नाटका को 284.75 टीएमसी जाता है, तमिलनाडु को 404, केरला को 30, पुडुचेरी को 7, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 10 जाता है और इनएविटेबल एस्केप्स के लिए जो है 4 टीएमसी जाता है। तो अब आप इसका परसेंटेज निकालो। कोर्ट ने कहा कि आप इसका परसेंटेज निकालो। जैसे आपका ये 404 कितना परसेंट है? ठीक है, 50-60% कुछ आ रहा है। तो जो मॉनसून अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ 500 टीएमसी अवेलेबल है रिवर में, तो आप 500 को उतने परसेंट से निकालो ना। जब पानी रिवर में कम हो रहा है तो आपके कंजप्शन में भी तो कम होना चाहिए। किसी दूसरे स्टेट को क्यों सफर करना पड़े? ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला इज अ प्री एग्रीड मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर प्रोपोर्शनलिटी अमंग बेसिन स्टेट्स ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ वाटर शॉर्टेज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल साल के लिए नहीं, ये जब वाटर शॉर्टेज हो रहा है, डिस्ट्रेस से मतलब ड्रॉट, ड्रॉट से मतलब सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है मतलब नॉर्मल ईयर नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये है ये फॉर्मूला पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया हो। अब चलते हैं पीछे वाले पे, वो आगे पीछे हो गया था। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, इससे इसकी जरूरत क्यों है और इससे क्या फायदा होगा? देखो, जरूरत तो सिंपली इसीलिए है क्योंकि जब एक ड्रॉट ईयर होता है, आपको पता है ड्रॉट ईयर होता है तो क्लाइमेट चेंज होता है बहुत सारा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ देखो, इरिगेशन को तो आप कहीं लेके नहीं जाओगे, इरिगेशन के लिए तो पानी चाहिए ना। तो उन सारी सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए हमें ये चाहिए। पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में कैसे कैसे काम करेगा? जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, फ्रीक्वेंट ड्रॉट, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, तो वहां पे ये फॉर्मूला काम करेगा कि सबको बराबर पानी मिल जाए और कोई किसी को डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन में ना रहना पड़े। ठीक है, दूसरा हो गया एनुअल लिटिगेशन कम होंगे, क्योंकि हर साल सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा तमिलनाडु के जो सीएम है वो हमारे पीएम से मिले और उन्होंने बोला कि आप क्या करो, जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है ना उसको रोक दो, उस पर ना आप अपनी जो है अनुमति मत दो। ऐसा वो मिलने आए थे दिल्ली में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनके बीच जो डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में, वो कंटिन्यूस चल रहा है, हर साल स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो ये जो लिटिगेशन आते हैं, बार बार कोर्ट केसेस होते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर कर्नाटका ने पानी नहीं छोड़ा तो तमिलनाडु के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या होगा? सूख जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा तमिलनाडु को साउथ, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, उससे पानी नहीं मिलता। जब विंटर में बारिश होती है ना, उससे पानी मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब तमिलनाडु तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उसके इरिगेशन प्लानिंग वगैरह, क्रॉप लॉस कम से कम हो, उसके लिए ये प्लान काम करेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा पॉलिटी का टर्म है। इसका मतलब होता है दोनों स्टेट्स के बीच में एक तरीके से मिलजुल के काम करना। ठीक है, यानी जो पावर शेयरिंग है दोनों स्टेट्स के बीच में वो इक्वली होनी चाहिए। इसके अलावा साइंटिफिक वाटर गवर्नेंस यूजेस रियल टाइम रेनफॉल एंड रिजर्वॉयर डेटा, इनेबल्स ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं होगा कि सरकार जो इंटर वाटर स्टेट काउंसिल है वो किसी एक स्टेट को
जो है प्रायोरिटाइज कर रही है, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, एक इक्विटेबल शेयरिंग हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़े। चैलेंजेस हैं, देखो कोई भी चीज़ है ऑफ कोर्स उसके चैलेंजेस होते हैं। जैसे पहला है एग्रीमेंट ऑन रिडक्शन परसेंटेज, बात माने तब ना। अब तमिलनाडु 50 की बजाय इस सिचुएशन में 40 टीएमसी पे आए तब ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। 20% रिडक्शन पे आए तो सही वो। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट रहता है स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स को लगता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही या इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा रहता है, क्योंकि आप देखोगे कि सेम पार्टी रूल होता है तो उससे भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं। हमेशा दूसरे स्टेट के जो पार्टी, मतलब मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी है और सेंटर में दूसरी पार्टी है, तो उनको हमेशा लगेगा कि सेंटर क्या है, अपनी पार्टी वाले लोगों को फेवर कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर हो गया। एग्रीकल्चर के नीड्स भी बदलते हैं। जैसे आप पैडी ग्रो करोगे तो पैडी की ग्रोथ के हिसाब से पानी अलग चाहिए, वीट की ग्रोथ के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। दूसरा हो गया एक्यूरेट हाइड्रोलॉजिकल डेटा रिक्वायरमेंट हमें चाहिए हो, और जो कि हमारे पास रहता नहीं है। ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि मेंस का अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आपको चैलेंजेस के बाद हमेशा एक वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। अब वो वे फॉरवर्ड के लिए आप चाहो तो यहाँ से सीधे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो टॉपिक है रिवर वाटर का, सॉरी कावेरी रिवर का, ये हमेशा रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है और इस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में हो सकता है एक आध साल छोड़ दें, लेकिन क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। तो एक साइंटिफिक डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला हमें लाना पड़ेगा, जो कि रेनफॉल के बेसिस पे रिजर्वर, स्टोरेज और इनफ्लोज, इन सब चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। एक साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत है हमें, ऐसे रैंडमनेस के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो कावेरी रिवर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो 2018 में बनी थी, 2018 में बनी थी, इसके रोल को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन जो माइक्रो इरिगेशन जैसे स्प्रिंकलर वगैरह हो गया, ठीक है, स्प्रिंकलर्स हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या हो, पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम, ठीक है। आगे चलें। expedite decisions on projects like मेकेदातु only after statutory clearance and consensus within the legal framework। ऐसे नहीं कि कर्नाटका ने कह दिया कि हमें अपनी ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को पूरा करना है तो हम मेकेदातु प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर तमिलनाडु कह रहा है कि हमारा जो है इरिगेशन सेक्टर इससे अफेक्ट होगा। दोनों के पक्षों को नहीं सुना जाए, एक साइंटिफिक स्टडी की जाए, फिर देखा जाए कि अच्छा ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स इससे हो रही हैं, उसके बेसिस पे ही काम किया जाए, ना कि किसी को फेवर करने के हिसाब से, ठीक है। ओके, हो गया पूरा। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड। अब देखो 6 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। जैसे मैंने आपको अलग से मैपिंग में बताया कि ऑरिजिन क्या है, कौन से इस पे राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, कौन से डैम बन रहे हैं, और शिव समुद्रम मैंने वाटरफॉल के बारे में बताया, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। और कौन से स्टेट्स के बीच में है ये भी पूछा जाता है, ट्राइब्यूटरीज पूछे जाते हैं, और जो इसका CWG है जो वो कब बना, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की इसको कवर कराने की। बाकी आपको अगर समझ में आया हो, अगर ये सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।